are at 9,700 feet above sea level. Sit back, relax, and enjoy the epic view. Good morning with the very beautiful view from our hotel. And if you want to know the detail of this hotel, please go and see my previous video. And let's go for some breakfast. So they were making fresh breakfast for us. There was no buffet system. और अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो आप जितनी सनस्क्रीन लगाओ उतनी कम पड़ेगी. सो अ वेरी जेनरस अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन. स्प्रे वाली भी लेके जाना, क्रीम वाली भी लेके जाना. मैं भी दोनों लेके गई थी, तो मेकअप के ऊपर मैंने ये क्रीम लगाई है. एंड वी आर रेडी एंड वी आर लीविंग फॉर वेयर आर वी गोइंग. वी आर गोइंग किन्नौर. यस. सो बेसिकली हम लोग की जर्नी आज प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है एंड वी आर लीविंग फ्रॉम कुफरी एंड गोइंग टू किन्नौर where we will see Kinnor Kailash, and I'm really excited for that. But let's take a moment and see this beautiful scenic beauty, and let's go now. सो अगर आप पहाड़ों में एक रोड ट्रिप करने जा रहे हो तो यू हैव टू प्रिपेयर मेंटली, फिज़िकली, प्लस आप यू हैव टू बी वेल इक्विप्ड with your things. Like you have to be prepared with all medical emergencies and everything. You need to carry lot of stuff with you. उसके अलावा बस आपकी जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो हमारी कोई ऐसी फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होती, बट जो हमारा रास्ता है ना, जो हमारा वे है, वही हमारी मंजिल भी है. मतलब उसी को देखना थ्रू आउट द सीनिक ब्यूटी, वही हमारा मेन डेस्टिनेशन रहता है, मुझे ऐसा लगता है. सो डेस्टिनेशन से ज़्यादा एक्साइटेड हमें हमारे रास्ते के लिए रहना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में वही है. तो एज़ यू ऑल नो, हमने कहीं पर भी कोई बुकिंग नहीं करी है, क्योंकि देखो पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं होता. अगर आप पहले से बुकिंग करके चलोगे, हो सकता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही ना पाओ, आपको बीच में ही कहीं रुकना पड़े. सो इसलिए हमारा प्लान था कि जहाँ भी हम जाएंगे, जब हमें लगेगा तभी हम स्टे करेंगे. और मोस्टली हर्ष इस रूट पे पहले 2 बार आ चुके हैं, तो उनको सब चीज़ें पता थी. मैं तो बस इंजॉय करते हुए जा रही थी और मुझे बस फाइनल डेस्टिनेशन पता होती थी कि आज हम यहाँ जा रहे हैं. बट और लुक एट दिस ब्यूटी, इट्स लुकिंग अमेजिंग. और बस ऐसे ही बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे. एंड जब हम स्पीति वैली का सर्किट करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एल्टीट्यूड की. सो इसीलिए आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है शिमला से. बहुत लोग मनाली से आते हैं, बट मनाली से एकदम से एल्टीट्यूड बहुत बढ़ जाता है. तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेफरेबली आप अपना जर्नी स्टार्ट करो शिमला से. सो आप चाहे तो आकर मतलब वाया चंडीगढ़ होते हुए आप शिमला आकर शिमला में नाइट स्टे कर सकते हो, या फिर जैसे हमने किया कुफरी में आप लोग नाइट स्टे कर सकते हो. एंड उसके बाद फिर आप लोग निकल सकते हो किन्नौर कैलाश के लिए, क्योंकि किन्नौर कैलाश पहुंचने में भी बहुत टाइम लगता है. गूगल जितना टाइम दिखाता है, कई बार उससे थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि पहाड़ों में आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट स्पीड बहुत कम होती है आपकी, तो इसीलिए इतना टाइम लगता है. और दूसरी बात कि कुफरी टू किन्नौर जाने का फ़ायदा ये है कि आपका ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेव कर पाओगे, जैसे अचानक से हेडेक से या फिर आपकी तबीयत ख़राब होने से. क्योंकि किन्नौर के बाद आपका एल्टीट्यूड और बढ़ने वाला है, तो आप अकोमोडेट हो जाते हो उस एनवायरनमेंट में. उसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें साथ लेके चलनी है वो मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी. एंड नाउ हम लोगों ने बीच में एक अच्छी सी जगह हमें दिख रही थी, तो हम लंच ब्रेक के लिए रुके हैं.
सो दिस इज़ द व्यू। रेस्टोरेंट का नाम मुझे याद नहीं है, बट खाना काफ़ी अच्छा मिला था हमें यहाँ पर। हमने यहाँ पे मोमोज़ खाए थे प्लस कुछ फ्राइड राइस खाए थे, एंड दोनों ही बहुत टेस्टी थे। और इतना खाना खाने के बाद एक चाय ब्रेक तो बनता ही है, तो यहाँ पर मैं चाय का मज़ा लेते हुए बाहर खड़ी होके, और बहुत ही अच्छी चाय भी बनाई थी इन्होंने। सो कैन यू सी द ब्यूटी। बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी स्पीड से आप लोग मेंटेन कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा वेदर भी हो रहा था जब हम लोग निकले थे। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे जो पहाड़ हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे वेदर चेंज हो रहा है। और बहुत अमेजिंग है कि नेचर में इतने सारे कलर और इतने सारे वेरिएशन हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे लगता है पहाड़ तो सारे एक जैसे ही होते हैं, बट नहीं, सारे पहाड़ अलग टाइप के होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, पहाड़ों का स्टाइल भी चेंज होता जाएगा और ब्यूटीफुल होता जाएगा। सो ये जो पूरा जो सर्किट है स्पीति वैली का, ये इंडिया की मोस्ट डेंजरस रोड में से एक है, हाईवे है। सो इट इज़ डेंजरस। बहुत सुंदर लगता है, बट ऑनेस्टली गाइज इट इज़ डेंजरस। और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब मैं इस अपकमिंग वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। बहुत सारी जगह ऐसे आएगी जहाँ लैंडस्लाइड भी दिखेगी, बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं होगा। यू हैव टू प्रिपेयर योर फैमिली मेम्बर्स, और कैसे आप लोगों को चीज़ों को मैनेज करके चलना है, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी और इसके आने वाले वीडियो में भी बताऊंगी। सो हम लोगों ने एक क्विक स्टॉप लिया था यहाँ पे, एक छोटा सा वाटरफॉल हमें दिखा तो हम लोग भी रुक गए। और ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल आपको आगे दिखेंगे और बहुत सुंदर व्यूज़ है दिखेंगे। सो अभी जिस पॉइंट पे हम हैं, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आवर जर्नी, एंड दिस इज़ द किन्नौर गेट। इट इज़ लाइक अ स्टोन गेट जो नेचुरली बना हुआ है पहाड़ के बीच में, एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। लोगों को यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं होता, बट उस दिन हमें कोई भी नहीं मिला था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टॉप लिया। देखो, लुक एट दिस ब्यूटीफुल गेट। और हमने यहाँ पे अच्छे से फ़ोटो वीडियो क्लिक करी है, बहुत ही सुंदर था ये। और यहाँ से स्टार्ट होती है जो ये पहाड़ को काट के जो रास्ता निकाला हुआ है ना, बहुत सुंदर है, आप देख ही सकते हो। इट इज़ लाइक बिल्कुल पहाड़ के बीच में रास्ता है, पहाड़ कटा हुआ है। एक तो होता है हम पहाड़ के साइड में चल रहे होते हैं, बट दिस इज़ लाइक कि बिल्कुल पहाड़ के बीच के अंदर हम लोग चल रहे हैं। इट इज़ नेक्स्ट लेवल गाइज। इसमें दिख नहीं रहा है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा है। और आपको बहुत डर भी लग सकता है कि बिल्कुल पहाड़ के बीच में, इतने बड़े स्टोन के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं, बट इट इज़ रियली रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। और पास में नदी चल रही है हमारे साथ साथ। ऑब्वियसली बारिश के दिनों में थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, बट आप सीज़न अगर अच्छा चुनोगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इस पूरी स्पीति वैली सर्किट में। सीज़न की बात करते हुए मैं आपको बताती हूँ, बेस्ट सीज़न टू गो स्पीति वैली इज़ लाइक इफ़ यू गो बिटवीन लाइक एंड ऑफ अप्रैल, तब आपको थोड़ी स्नो मिलेगी। और मार्च में बहुत ज़्यादा स्नो मिलेगी, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो इन मार्च। सो आफ्टर 15 अप्रैल यू कैन प्लान योर विजिट टिल एंड ऑफ जून। एंड उसके बाद वहाँ बहुत बारिश हो जाती है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू ट्रैवल इन जुलाई
and August and September. Then October onwards you can go, October and mid November तक उतना ही सीज़न है. उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ ट्रैवल करना. और ये देखो, इफ़ यू कैन सी, ये कैमरे में कैप्चर हुआ है, उस तरफ लैंड स्लाइडिंग हो रही है जो हमें भी बाय चांस दिख गई, बट हम लोग वहाँ से क्रॉस कर चुके थे. एंड धीरे धीरे ये किन्नौर वैली चेंज होती जाती है. थोड़े पहाड़ ग्रीन से जो स्टोन वाले पहाड़ हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं. प्लस आपके बगल में ब्यास नदी बह रही है तो बहुत ही सुंदर लगती है. ऐसे शांत से दिखती है, बट कई कई जगह पे यू कैन हियर द साउंड ऑफ वाटर एंड इट इज़ रियली अमेजिंग. एंड बहुत सारा पानी आपको दिखता है और बहुत बड़े बड़े स्टोन्स को मूव करते हुए दिखता है, विच इज़ ऑल्सो लाइक very beautiful to watch and a little scary also. आधे पहाड़ पे धूप है, आधे पे छाँव है. सतलुज है या सतलज है? सतलज. कौन चश्मा? और इस टाइप के बहुत सारे फ्लाईओवर्स आपको क्रॉस करने होते हैं, which is little scary, but मज़ा भी बहुत आता है. जैसे कि अब आप देखोगे इस फ्लाईओवर पे एक बार में एक ही हैवी व्हीकल जा सकता है. सो यू हैव टू वेट फर्स्ट, अगर आपके आगे कोई और है, and then you can go. साइड का वो मैनेज कर रहा था. एंड आफ्टर दिस टर्न यू विल सी धीरे धीरे पहाड़ और भी स्टोन वाले पथरीले होते जाएंगे और बहुत सुंदर व्यू होता जाएगा. मैंने 350 से 400 दिस इज द किन्नौर वैली. और उसके बावजूद हर एक बस जो निकली है ना, उसका अपडेट, उस बस में कोई अगर ऐसा जना है जो हमारे ओरिजिनली हमारे होटल में उसका ट्रांसफर मेंशन. ये लोग बाइक रेंट करते हैं, दोनों तरह चलते हैं. बाइक रेंट करते जा सकते हैं, पर किसी के पास नहीं है मान लो. तीनों उसमें बैठे बैठे कूले भी तो फट जाते हैं आदमी के. 200 किलोमीटर बैठना मतलब 200 किलोमीटर पहाड़ में देख ले अपन को कितने 11:15 निकले थे अपन. हाँ 7 बजे पहुंचेंगे, 8 घंटे मानो. हाँ. ब्रेक भी लोगे एक दो बार, रुकते भी वो. पर उसमें क्या होता है, आप इतने लोग साथ में हो रहे हो तो ऐसे नहीं कि अपने पिछवाड़ में दर्द हो रहा है तो रुक गए या कुछ है ना, मतलब तो सबके हिसाब से ही रुकना पड़ता होगा. तो देखा देख करने की आदत है, बाकी इंडियन रोड्स बाइकिंग के लिए है ही नहीं.
और अब यहाँ से किन्नौर वैली के सबसे सुंदर पहाड़ स्टार्ट हो गए। अगर आप ऊपर देख सकते हो तो बहुत सुंदर स्नो जमी हुई है और इस कैमरे में नहीं कैप्चर हो रही है, बट बहुत सुंदर बादल थे और अच्छा सनी डे था और आई वाज सो एक्साइटेड। टाइम लगता है। दिस इज किन्नौर, है ना? किन्नौर का मार्केट है, वहाँ लिखा हुआ था ना किन्नौर, वेलकम टू किन्नौर। सो ये है किन्नौर गांव और बहुत ही छोटा सा टाउन कह दो, गांव कह दो, और बहुत लिमिटेड लोग यहाँ रहते हैं, बट बहुत ही सुंदर जगह है। प्लस यहाँ के लोग हिंदू और बुद्धिज़्म दोनों ही रिलीजन फॉलो करते हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं और मॉनेस्ट्रीज़ हैं, तो आप मॉर्निंग इवनिंग में जो बुद्धिज़्म के जो चांट्स हैं वो भी सुनाई देंगे आपको, और आरती, मंदिर की आरती भी सुनाई देगी। और अब हम पहुंचने वाले हैं हमारे होटल, और हमारे होटल का नाम है शंबाला। सो जो यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है ना वो बहुत अजीब है, इतनी सकड़ी सी गली है। मतलब मैं सोच रही थी कि यहाँ से घुसा कैसे जाएगा, और अगर घुस गए तो निकला कैसे जाएगा। बट ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था कि पहाड़ों में कैसे आप रहते हो, कैसे गाड़ी चलाते हो, कैसे पार्क करते हो। देखो आप कितनी सकड़ी गली है। मतलब मुझे लग रहा था कि यहाँ से होटल, इतने बड़े होटल की एंट्रेंस ऐसी इतनी छोटी कैसे हो सकती है, बट होटल बहुत अच्छा था। और बस मैं इस पॉइंट पे यही सोच रही थी कि अगर हम घुस जाएंगे तो सुबह हम निकलेंगे कैसे। बेबी ये कैसा रास्ता बनाया ना होटल में जाने के लिए, फॉर्च्यूनर कैसे जाएगी यहाँ पे? ये मेरा सवाल था, बट मैंने खुद देखा यहाँ से फॉर्च्यूनर, एंडेवर, सब बड़ी गाड़ियाँ आराम से निकल जाती हैं। लग रहा छोटा है बट एंड दे हैव सम पार्किंग स्पेस, तो बाहर निकलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। एंड होटल इज़ वेरी 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 नाइस। नहीं, उससे पूछो सामने वाले आदमी से, वो जो बता रहा है। कांच बंद करने की तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं। मेरी इधर हट रहा था, थोड़ा मेरी तरफ दबाओ, वो कह रहा है। अब लाओ सीधा, कल सुबह निकलना नहीं है यहीं से। हाँ मेरी तरफ दबाओ हल्का सा, बिल्कुल चिन्ह है बस। अब ले लो सीधा, अब आपकी तरफ दबाओ, अब मेरी तरफ दबा लो जी। हाँ बस। This is so dangerous. Oh my God. अब गाड़ी निकलेगी कैसे? कहाँ जाओ? So finally हम पहुँच गए हैं, गाड़ी पार्क हो गई है। Now we are going into the hotel. एंड बहुत ही सुंदर होटल है, एकदम किन्नौर कैलाश के सामने है, तो मतलब बहुत अच्छे आपको यहाँ से दर्शन भी होंगे। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, एक होटल का टूर भी दूंगी आपको, क्योंकि ये होटल एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किन्नौर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेडिशंस वगैरह रुकते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल होटल। एंड ये जो सीढ़ियाँ हैं इनको चढ़ने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। हमारा जो रूम था वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे था, 4th फ्लोर पे, तो सारे फ्लोर्स चढ़ के ऊपर आने में हालत ख़राब हो जाती है। तो आप मेरी आवाज़ सुनोगे। और इनके स्टाफ बहुत स्वीट हैं जो इतना ऊपर तक आपका लगेज लेकर आते हैं, और तो हमारा लगेज इतना हैवी नहीं था बट स्टिल। और अब आप मेरी सांसों की आवाज़ सुनोगे। पर आप इतना ऊपर आके चढ़ के जो आप इतनी सांस फुलाते हो वो सब वर्थ इट होता है जब आप एक बार अपना रूम खोलोगे और व्यू देखोगे उस रूम से। ऑनेस्टली गाइज, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट।
Wow. So this is किन्नौर कैलाश, 5 कैलाशों में से एक कैलाश, और वो वहाँ पे उस ग्लेशियर के बीच में शिवलिंग वहाँ पे। अगर बादल नहीं होते तो अपन को इसमें दिखते, इतना जूम हो जाए। और वो वाली चोटी, वो नीचे गाड़ी में से मैं आपको वही चोटी दिखा रही थी, वो वाली कितनी मस्त लग रही है और कितनी दूर है वो हमसे। क्या हो गया, मैं वापस आ गई। अमेजिंग है रूम। गुड वॉश। ये हमारे रूम के ऊपर इन्होंने एक और फ्लोर बना रखा है जहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी है, आप व्यू एंजॉय कर सकते हो, चाय पी सकते हो, एक छोटा सा पॉइंट है। ये वहाँ पे करेंगे ना, वो मोनेस्ट्रीज में भी होता है ऐसा। इसको हाथ में लेके करना पड़ता है बाहर की तरफ, अंदर नहीं। हाथ में रख के बाहर की तरफ घुमाना होता है। अच्छा, चलिए अब आपको एक छोटा सा होटल का टूर करा देते हैं, क्योंकि ये होटल भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक टाइप का होटल है। काफ़ी पुराना होटल है और काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने अपने होटल में बना रखी हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको दे रखी हैं। और ये देखिए, ये सारे जितने एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आके रुके हैं उन सब के टैग्स हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। और खाना भी काफ़ी अच्छा है इस होटल का, एंड दे हैव सम मेडिटेशन स्पेस एंड एवरीथिंग। सो वो ही एक्सप्लोर करने हम लोग जा रहे थे। और मैं इस होटल से कल मॉर्निंग में आपको किन्नौर कैलाश के दर्शन कराऊंगी, शिवलिंग के दर्शन कराऊंगी। ऑलमोस्ट 80 फीट लॉन्ग वो शिवलिंग है। ऐसा ओके। ओम आहम मंत्र है इसका ना, ओम आहम। ओम आहम। ओम। सो स्टे ट्यून, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी यहाँ से मॉर्निंग के शिव जी के दर्शन। तब तक बादल पूरे हट जाएंगे और बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे। और जो मैंने आपको कैलाश की जो चोटी दिखाई थी वो एक्चुअली कैलाश जैसी लग रही थी, और मॉर्निंग में तो और भी ब्यूटीफुल हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, तो थोड़ा सा अगर आपको सनराइज़ देखना है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सो ये और हम ऊपर जा रहे हैं और पूरे होटल को एक्सप्लोर करने। दिस इज़ देयर आई थिंक मेडिटेशन और थिएटर रूम। और आज जो यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी थी तो हम लोग वहाँ पे नहीं मेडिटेशन कर पाए लोग। दिस इज़ देयर मेडिटेशन रूम, बट आई थिंक आज यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी है तो हमने जस्ट एक वीडियो बना लिया। एंड आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू आवर रूम, enjoying the room। एंड हम कितनी ऊंचाई पे हैं वो अभी हर्ष आपको बताएंगे, और कितना खाना बनने में टाइम लगता है। The food is prepared fresh. Kindly allow us 20-25 minutes time for serving. You are at 9,700 feet above sea level. Sit back, relax, and enjoy the epic view. Okay. Thank you. Thank you. 700 700 feet
वो सीन है। वाह सो अब हम आ गए हैं डिनर के लिए और बहुत ही अच्छा कोट यहाँ पर लिखा हुआ था, इसको पॉज करके ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ आवर डिनर। और कल मैं आपको किन्नौर कैलाश के दर्शन कराऊंगी। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट पार्ट। बाय।